हेलो एवरीवन। देखिए, आप बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल रहे थे, तो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, क्लास 9 का है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहे थे, तो ये आप एक बार देख लेंगे। पॉलिनोमियल चैप्टर का है और एक्सरसाइज 2.1 मैं एक्चुअली ये RS अग्रवाल बुक से लिया हूँ। और आप कुछ भी बुक से लेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपका ठीक है तो सारा कुछ ठीक है। यहाँ पे यदि क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, बहुत सारा लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है और रहेगा, लेकिन इसको यदि आप देखते हैं तो विश्वास दिलाता हूँ कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, इन केस ऑफ ए पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और भी क्वेश्चन थे, हमने इतना ही लिया है। यहाँ बोल रहा है इनमें से कौन जो है सो पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी आपको जानना है। दूसरी चीज़ है, यदि कोई पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री क्या होगा, उसका डिग्री भी लिखना है। तो पॉलिनोमियल के लिए क्या है, उसका जो बेसिक फंडामेंटल है, जो बेसिक रूल है, वो आप जान लेंगे। वो कहता है कि जैसे ए, मान लिया an, ठीक है, प्लस या माइनस जो भी रहेगा यहाँ पे an+1 या जो भी, मतलब ये सेकेंड टर्म है, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। और ये जो an मतलब इसका टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं रहे तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरी चीज़ है कि जो वेरिएबल है x या y या z या t, यहाँ पे जो भी है, इन पर क्या है कि इसका जो वेरिएबल है, इसका जो पावर है, यहाँ पे इसका जो पावर है, ये जो है इंटीजर होना चाहिए। पहला चीज़ देखिए, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब क्या है, होल नंबर में है, वो फ्रैक्शन आपका नहीं होना चाहिए, वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है, ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। इतना आप जान लेंगे, तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो जैसे फर्स्ट की बात यदि हम करते हैं, यहाँ देखिए x⁵ 2x⁵ n+√3। देखिए ये जो है, ये आपको यदि थोड़ा भी कन्फ्यूजन डालता है तो कन्फ्यूज नहीं रहना है। देखिए इसमें क्या है, √3 है, मतलब एक कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई वैल्यू है, इससे हमको बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। पॉलिनोमियल में आपको फ़र्क पड़ता है क्या, ये जो वेरिएबल है इसका पावर। तो देखिए इसका पावर ये 5 है, ये पूरी इंटीजर है। इसका पावर 3 है, ये भी पूरी इंटीजर है। इसमें तो x है ही नहीं, इसका मतलब x पावर यहाँ पे 0 है। यानी यहाँ पर ये क्या है, ये प्योरली एक पॉलिनोमियल है। और उसका जो डिग्री होता है वो क्या होता है, जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वो उसका डिग्री होता है। तो इसका पावर हाईएस्ट यहाँ 5 है, फिर 3 है, यहाँ 0 है, तो सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 5 है। इसलिए ये जो फर्स्ट का हुआ ये पॉलिनोमियल है, यस इट इज़ पॉलिनोमियल, एंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज आपका हो जाएगा 5। सेकंड की बात करें, t² + 2/5t + √5। देखिए इसमें आपको कन्फ्यूजन खत्म हो गया। ये यहाँ पर पावर पॉजिटिव में 2 है। अब यहाँ पर देखिए ये जो नंबर है ना, ये फ्रैक्शन है, आप देख रहे हैं ये फ्रैक्शन है इरेशनल में, लेकिन ये t का यदि पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये t का पावर कितना है, 1 है। यानी इसका जो पावर है ये भी आपको इंटीजर में है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर ये जो t का यानी वेरिएबल जो t है, इसका पावर आपको इंटीजर में है और पॉजिटिव वैल्यू में है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल है। और इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 0 है। तो इसका हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो गया, 2। सेकंड भी हो गया, यस इट इज़ ए पॉलिनोमियल एंड इट्स डिग्री इज 2। थर्ड की बात करें, देखिए x पावर 100, यहाँ पे देखिए x का पावर कितना, 100 एंड -1। ये -1 ये आपका कांस्टेंट टर्म है, इससे मतलब नहीं। x का पावर डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू है एकदम 100, यानी यस इट इज़ ए पॉलिनोमियल एंड डिग्री कितना हो जाएगा इसका, 100। इसकी यदि बात करें, देखिए ये जो नंबर है 1/√2, ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें आपको टेंशन नहीं है, ये कुछ भी रह सकता है, बस ये 0 को नहीं लेंगे, ठीक है। ये हो गया। x का पावर पॉजिटिव वैल्यू है 2 है, यहाँ देखिए √2 है, ये √2, x पे 2 रूट नहीं है, x पर रूट नहीं है, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना है, पावर इसका 1 है, इसका 2 है, यहाँ 2 पर कुछ नहीं है, मतलब x पावर 0 है। यानी यहाँ भी यदि वेरिएबल यदि x को देखे हैं तो x का क्या है, x का जो पावर है पॉजिटिव वैल्यू है, इंटीजर है, इसलिए ये भी आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। और इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यानी इसका डिग्री कितना होगा आपका, 2 हो जाएगा। अभी इसको देखिए 5, इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपली जस्ट आपको 1 दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया है 1 एंड x पावर 0। देखिए किसी भी का पावर 0 होने से वो यूनिट के वैल्यू, उसका यूनिटी के बराबर उसका वैल्यू होता है। कोई भी नंबर है, 100 का भी पावर 0 है तो वो 1 होता है। तो 1x0 यानी x का पावर क्या है, यहाँ पे वेरिएबल का जो पावर है ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये आपको नेगेटिव नहीं है और फ्रैक्शन में भी नहीं है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल है। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कहने का मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और इसका डिग्री क्या हो जाएगा तब, 0।
इसका क्या होगा डिग्री 0। इसी तरह ये भी होगा -3/5, इसका मतलब हो गया -3/5 इंटू एक्स पावर 0, यानी ये भी क्या है, ये भी आपका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री 0 है। इसकी बात करेंगे, ये देखिए ये थोड़ा सा आपको घुमाने वाला है, x²/2 -2/x²। यहाँ पर यदि देखते हैं इसको, यदि आप अच्छा से लिखेंगे तो ये हो गया 1/2 इंटू x² माइनस ये आपका हो गया 2 इंटू 1/x², 2 इंटू 1/x², ये हो गया आपका 2 इंटू 1/x²। इसको यदि आप देखेंगे तो इसका वैल्यू हो गया x पावर -2, इसका वैल्यू क्या हो गया आपका x पावर -2, यानी x का जो पावर है, x का जो एक्सपोनेंट है ये माइनस है, नेगेटिव है, इसलिए क्या होगा, ये जो हमारा ये है दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह से यदि यहाँ पर बात करें इसकी, तो देखिए यहाँ पर ये क्यूबिक रूट 3 है, क्यूबिक रूट 2 है एंड देन x² है, मतलब x का पावर पॉजिटिव है, यहाँ पर 8 है, कांस्टेंट है, क्योंकि x का पावर पॉजिटिव है, नेगेटिव में नहीं है, इसलिए दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। कहने का मतलब ये जो x है ना, इसका जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बस फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया दे दिया आपका 3 एंड x पावर 1/2 प्लस 5, मान लिया ऐसा दे दिया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि x का जो पावर है ये क्या है, 1/2 है, मतलब फ्रैक्शन में है, तो ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं। यदि क्वेश्चन है तो आप भेजिए ताकि उस पर स्पेसिफिक आंसर बनाया जा सके। थैंक यू सो मच।